शामदेद, मैं हूँ महविश निसार और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पहले T20 की। तो पहले नाकिस बॉलिंग की गई, फिर नाकिस बैटिंग की गई और ऑकलैंड में खेले गए पहले T20 में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। 227 रन के ताकुब में कौमी टीम 180 रन तक ही महदूद रही। आपको हम खबर दें, पहले नाकिस बॉलिंग फिर नाकिस बैटिंग। ऑकलैंड में खेले गए पहले T20 में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। 227 रन के ताकुब में कौमी टीम 180 रन ही बना सकी। पहले बॉलर्स की भरपूर पिटाई, फिर बैटर्स ने गैर जिम्मेदारी दिखाई। कीवी बल्लेबाजों ने धोबी घाट खोल दिया। एल मिचेल के 61 और केन विलियमसन के 57 रन की बदौलत न्यूजीलैंड ने 226 रन का पहाड़ खड़ा किया। पाकिस्तान की जानब से शाहीन आफरीदी 3 और अब्बास आफरीदी 3 विकेटों के साथ नुमाया रहे। जवाबन साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान ने टीम को जारहाना आगाज फराहम किया। ताहम साइम अयूब के आउट होने के बाद स्ट्राइक रेट गिरता गया। रिजवान, फखर जमान, आजम खान और इफ्तिखार अहमद कुछ न कर पाए। बाबर आजम ने एक एंड संभाले रखा, ताहम उनके 57 रन भी बेसूद रहे। In the air and out. The skipper again, he's in the action. It's been said. 18 ओवर्स में कौमी टीम 180 रन पर ढेर हो गई और न्यूजीलैंड ने मैच 46 रन से जीत लिया। और अभी आपको बताएंगे कि कराची के इलाके कुरंगी में डानम कंपनी की लिफ्ट गिर गई है। लिफ्ट गिरने से 17 खवातीन जख्मी हो चुकी हैं और जख्मी खवातीन को कुरंगी सिंध गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल किया गया है। आपको बता रहे हैं कि कराची का ये इलाका है कुरंगी, जहां पर यह वाकया पेश आया है। डानम कंपनी की लिफ्ट गिर गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। खुरम गुलजार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खुरम गुलजार, ये वाकया किस तरह पेश आया, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये कोरंगी इंडस चौरंगी के करीब वाक़ गारमेंट्स फैक्ट्री है, जहां पे लंच टाइम होने के बाद खवातीन जो हैं वो लंच के लिए ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाने के लिए लिफ्ट में सवार हुई हैं। बताया जा रहा है कार्गो लिफ्ट है, जिसमें जो जख्मी खवातीन है 17 की 17 खवातीन जो है वो लिफ्ट गिरने के बायस जख्मी हुई हैं, जिन्हें फौरी तौर पर करीबी सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी मुंतकिल किया गया है। बताया जा रहा है खवातीन जो है 17 खवातीन मामूली जख्मी हुई हैं, जिन्हें खराश और पैर में चोटें आई हैं, जिसके बायस इनको फौरी तौर पर सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी मुंतकिल किया गया। तमाम जो जख्मी होने वाली खवातीन हैं इनकी हालत जो है वो खतरे से भी बाहर बताई जा रही है। जख्मी होने वाली जो खवातीन है इसमें इनकी उम्र जो है वो 18 साल से लेके 35 साल तक की ये खवातीन है, जिसमें सबा, रुखसार, शमा, शाजिया, हिरा, सुमेरा, शमा, नौरीन, कोमल, खुर्शीद और इरम समेत ये 17 खवातीन है जिनको अस्पताल में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। जी बिल्कुल, लिफ्ट गिरने जख्मी खवातीन को कुरंगी सिंध गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल किया गया है। खुरम गुलजार हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सेनेट में सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इलेक्शन 3 माह के लिए मुलतवी कराने की करारदाद जमा करा दी गई है। सेनेटर हिदायतुल्लाह की जानिब से जमा कराए गए ऐवान बाला इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट पर जोर देता है कि वो इंतखाबात पर अमन इनकाद पर हमदर्दाना गौर करें। अहम खबर से आपको आगाह करें हैं, सेनेट में सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इलेक्शंस 3 माह के लिए मुलतवी कराने की करारदाद जमा कराई गई है। करारदाद सेनेटर हिदायतुल्लाह की जानिब से जमा कराई गई। ऐवान बाला इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट पर जोर देता है कि वो इंतखाबात पर अमन इनकाद पर हमदर्दाना गौर करें। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, कोई इदारा इसके काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत जारी है। वकील हामिद खान ने तैयारी के लिए पीर तक वक्त मांगा है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 3 दिन तक केस को मुलतवी करना है तो फिर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करना होगा। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की अपील के काबिल समाअत होने पर एतराज़ किया, जबकि वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल में कहा कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कानून के मुताबिक नहीं हुआ।
इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, कोई इदारा इसके काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस काजी फायजी सा की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं आज की इस समात में। और सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर समात जारी है। Updated records of the constitutions of all the political constitution. Are we here referring to the constitution of the body or Yes. constitution document? My lord, in my submission, this sounds like the constitution of the body, constitution of a political party. Yes. तो ये है 2013. Yes. तो हमारा सवाल था क्या, क्यों बताएं आपको? समात अभी जारी है, इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। तैयब बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब बलोच, वकील हामिद खान की जानिब से मजीद तैयारी का वक्त मांगा गया है, मजीद अपडेट्स आपके पास? जी, तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान बल्ले से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जो है वो समात कर रहा है। और दौरान समात जब इब्तदाई में जब समात शुरू हुई तो उस टाइम तहरीक इंसाफ के वकील जो है हामिद खान, उन्होंने अदालत से इस्तदा की थी कि हमारी जो है वो तैयारी मुकम्मल नहीं है, अगर 3 रोज का वक्त दे दिया जाए और पीर के लिए समात मुलतवी कर दी जाए। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर हमें इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो फिर हमें मुलतवी करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने सारे मामला जो है वो इंतखाबात से कबल इन सारी चीजों को जो है वो सारा इंजाम देना है। तो इस पर उन्होंने कहा कि बेहतर यही है कि हम इस मामले पर जो है वो पहले मामले को सुन लेते हैं, चलो कुछ ना कुछ प्रोग्रेस जो है वो हो जाएगी। तो उसके बाद फिर बाकायदा इसकी समात शुरू हुई और फिर समात में जो है वो वक्फा कर दिया गया था। वक्फे के बाद अब दोबारा समात हुई है। तो वकील हामिद खान ने जो है वो अदालत से ये इस्तदा की कि मुख्तलिफ दरखास्तें जो लाहौर हाई कोर्ट का जिक्र हो रहा है उसमें इमरान ने इनफरादी तौर पर दायर की थी। और इस पर मखदूम अली खान ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई की एक दरखास्त खारिज कर चुकी है, और जबकि पेशावर हाई कोर्ट में मुकदमा जेर अल्तवा होने की वजह से किया है। तो मखदूम अली खान ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट गई कि तहरीक इंसाफ के जो अब के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं जिनको इलेक्शन कमीशन ने कलअदम करार दिया है, उसमें भी जो है वो कवायद को मद्देनजर नहीं रखा गया और ना ही जो है वो नोटिस जारी किए गए थे, ना ही जो है वो अपने पार्टी वर्कर्स को जो है इस हवाले से कोई आगाही दी गई थी। और ये भी जब जजेस ने पूछा कि इलेक्शन कहाँ पे हुए तो वो एक छोटा सा गुमनाम कस्बे में इलेक्शन हुए थे जिसका जो है लोग जानते भी नहीं थे। तो ये चीज तय हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये चीजें सामने आ चुकी हैं कि तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे उसमें कवायद की जो है वो कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की गई और कानून और कैदों को जो है वो मलूज़े खातिर नहीं रखा गया। तो अब जो है कानून और कैदों को जो है वो मलूज़े खातिर नहीं रखा गया। तो अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत जल्द इस मामले पर फैसला करने वाली है कि आया तहरीक इंसाफ जो है वो बल्ले का इंतखाबी निशान उसको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ताम इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो ये नुक्ता साबित किया जा चुका है कि तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे वो कवायद के मुताबिक नहीं हुए, उसमें सरीहन खिलाफ वर्जियां की गई हैं। तो समाज जो है वो अभी भी जारी है। जी बिल्कुल, समात अभी भी जारी है और चीफ जस्टिस की जानिब से अहम रिमार्क्स दिए गए हैं कि अगर 3 दिन तक केस को मुलतवी करना है तो फिर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करना होगा। तो ये बलोच हमें आगाह कर रहे थे और एक बार फिर से आपको लिए चलेंगे लाइव समात की जानिब। और लेवल पे भी हो जाएगी जी, मेरी मर्जी, मैं जो करूं। And that is why, my lord, in section 209, the requirement. ये सब political parties से आप बराबर का शुरू कर रहे हैं ना? Yes, my lord. There is. In my instructions are that. मगर इतना माइन्यूटली और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी आप रिकॉर्ड इसी तरह देख रहे हैं इतना माइन्यूटली? Yes, my lord. सर, ये अभी वहाँ भी अनअपोज आते हैं या वहाँ आपने? My lord, and we have delisted today. अनअपोज जो आ रहे हैं। अभी हमने एक delisted का केस अभी देखा था। हम अभी मगर एक बात जो आपके फेवर में शायद जाती है कि आपने ये इशू उठाया था जब पीटीआई खुद हुकूमत में थी। तो ये एक मेरे ख्याल में एक वजनी बात है। ये नहीं कि एकदम से हुकूमत से गए तो आप इनके पीछे पड़ गए। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेरे आई डोंट नो, मे बी my lord, that is our respectful submission and reply to the query of my lord Mr. Justice Muhammad Ali Mazhar for various violations. Even today 13 political parties have been delisted. And one and the earlier part of the day. खैर उसकी बात ना करें, कल को हमारे सामने होंगे। जी सर, जी तो वो मगर ये बस हम देखना चाहते हैं कि भाई आपका ये कोई पिक एंड चूज वाला एटीट्यूड ना हो। जी सर। अच्छा, तो असली बात इलेक्शन की आ गई ना बस। जी सर। एंड देन ये माइनर चीजें तो चलें ठीक है। वो ये अनअपोज आने की जो रवायत है ये सिर्फ इन्हीं के पास आई है या और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में भी अनअपोज इलेक्शंस हैं?
दूसरी और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज जो My lord, I will take instructions in specific. पीछे इलेक्शन वाले इलेक्शन कमीशन ये अनअपोज जो है और पार्टीज भी आते हैं या सिर्फ यहीं पे ये रिवायत कायम हो गई है और आपकी दूसरी पार्टीज में इलेक्शन होते हैं प्रॉपर या वो भी इसी तरह होता है? रिकॉर्ड देख के फिर बता सकते। जरा चेक कर लीजिएगा कल। चले आप देख लें। The submission is, my lord, that the objection. Let's finish with the law now. Yes, my lord. Section 209. A political party shall, within 7 days from completion of the inter-party elections, submit a certificate signed by an office bearer authorized by the party head to the commission to the effect that the elections were held, and it's very important, my lord, in accordance with the constitution of the political party. And this act to elect the office bearers at the federal, provincial and local levels wherever applicable, in accordance with the constitution of the political party. And if your lordship may then straight away proceed to section 215. 215, my lord. Eligibility. Yes, my lord. Anything notwithstanding. ये आपको भेजा उन्होंने certification? My lord, they did. वो किधर है? किस सफ़े पे है? And that is on the basis of that we proceeded to issue them a notice, and thereafter these proceedings took place. ये 440 या 441 पे देना। My lord, if your lordship may graciously please. 440. This is, my lord, page 440, letter to the ECP from PTI stating that the intra-party elections took place on 2nd of December 2023. This is in part 2. एक सेकंड। ये जो इनका फॉर्म है ना, ये दोबारा बताइए। My lord, this is certification. फॉर्म page 440, part 2. फॉर्म 65 पेज 66 पे है। जी सर। तो पार्ट 1 देख लेना, वो जो चीफ साहब पूछे पेज 66 है पार्ट 1, पेज 66। ये सर्टिफिकेशन, हाँ, ये फॉर्म 65 डालना है ना, ये फॉर्म ये 65 किधर है? फॉर्म 65 ये यही है? नहीं, यही फॉर्म। जी जी जी, ये फॉर्म वाली बुक है हमारे पास रूल्स में। जी सर, ये रूल्स के अंदर प्रेस्क्राइब फॉर्म है। रूल्स, हाँ ये वाली फॉर्म 65 निकालिए। रूल्स की किताब में है ना फॉर्म? जी सर, दिस इज अंडर रूल 158(1). 168 पे फॉर्म 65। जरा ये पढ़ लें। My lord, yes. Form 65, certificate regarding intra-party elections. I such and such office. नहीं, इनका एक्चुअल वाला पढ़े ना, पेज 68 पे। Page 68, 66. This is Barrister Gohar Ali Khan, Chairman of Pakistan Tehreek-e-Insaf, do hereby certify that intra-party elections have been held in accordance with the Constitution of the party and the provisions of the Election Act 2017, and furnish the following information and documents annexed hereto in respect of: 1. The date of the last intra-party elections, 13/6/2017, declared invalid. The names, designations, and address of the party leaders and all other office bearers, along with their attested copies of NICs elected at the federal, provincial, and local levels, wherever applicable. The election results, including the total number of votes cast and the number of votes secured by each contestant for all of party offices. ये किधर है? ये तो सर, because this नहीं, इन्होंने लिखा है they have said they are unopposed, so therefore. जी, यही तो ये कैसे कह रहे हैं कि the number of votes cast and the number of votes secured, ये कैसे कह रहे हैं? ये कौन सा इसके साथ मुंसलिक किया है इन्होंने? Nothing, because all the certificates. क्योंकि देखिए, एक जगह तो आपने पढ़ा था कि अनअपोज आए, इधर ये तो कह रहे हैं कि नहीं, votes cast हुए और number of votes secured by each candidate. If your lordship takes a look at what they have filed, उधर तो नहीं लिखा है कुछ. That is from page 79 onwards. Your lordship, sorry, even before. Roman 3 का जवाब किधर है? Roman 3 का सर जो इनका अपना डॉक्यूमेंट है वो पेज 78 पे है, अगर आप देखें 8. So under the
ये तो सारा उन्होंने लिख दिया अनअपोज, वोट्स के नीचे अनअपोज लिखा है। बैरिस्टर गौहर अली खान चेयरमैन PTI अनअपोज। दिस लिस्ट रोमन 3 है, वो कहता है, और आई थिंक ये फॉर्म 65 भी यही कहता है कि एक्चुअल वोट्स होंगे ना, कि आपको 10 वोट मिले, उसको 100 वोट मिले, जो भी होता है, total number of votes cast and the number of votes secured by each contestant for all of party offices. तो ये पेज 79 पे भी देखिए, जो इस वक्त बात चल रही थी उमर अयूब खान साहब के हवाले से कि वो कब इलेक्ट हुए हैं, वो तो इस वाले में पेज 79 पे लिखा हुआ है डेजिग्नेशन सेक्रेटरी जनरल अनअपोज। ये तो इलेक्शन के बाद आए ना। जी। तो उससे पहले सेक्रेटरी जनरल का जो सवाल था वो कब अपॉइंट हुए थे? सर, देयर वाज अकॉर्डिंग टू आवर रिकॉर्ड्स। नहीं, ये देखे ना, इसमें सेंट्रल ऑफिस बेयरर्स की जो लिस्ट है ना पेज 79 पे। जी सर। उमर अयूब खान डेजिग्नेशन सेक्रेटरी जनरल वोट्स अनअपोज। जी सर, दिस इज विद इफेक्ट फ्रॉम 2 दिसंबर। योर लॉर्डशिप इज राइट। उससे पहले साइन कर रहे हैं ना सेक्रेटरी जनरल की। जी सर। मुझे एक और खत दिखाया था आपने, वो दिखाइए जी, कि आई रिजाइन, तो इनको अपॉइंट कर रहा हूँ। ये गौर साहब की सिग्नेचर के बाद 86 पे तो नहीं, आपने अभी दिखाया था मैं कहीं, तो उससे ये क्वेश्चन लिंक हो रहा था ना कि आपने कहा उनकी अपॉइंटमेंट का कोई प्रोसीजर बताया नहीं है या अपॉइंटमेंट का कोई लेटर नहीं है रिकॉर्ड, तो इसलिए ये सवाल आपसे आपने अभी हमें बताया था, वो एक खत था। I'll just give your lordship the page 89. Sorry, 86 में Page 89. Part 1 again, my lord. ये देखें ना, ये है 28 नवंबर 2023 का। ये इन्होंने अपने, मतलब ये तो पहले का है। जी सर। इलेक्शन से पहले का, तो ये कब बने, कैसे बने, ये नहीं पता आपको? सर, he was never, your lordship has seen the law. आपका मौक़िफ़ ये है कि असद उमर ही आज सेक्रेटरी जनरल हैं। जी, चूंकि दिस इलेक्शन, और अगर वो पार्टी छोड़ गए या नहीं है तो कोई तरीकेकार होना चाहिए किसी और को अपॉइंट करने का, जो इलेक्शन होना चाहिए। जी सर, एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ, तो पहले उनका इलेक्शन होगा, फिर वो इलेक्शन, फेडरल इलेक्शन क्या होता है, फेडरल इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करेंगे और 6 और इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे, जो बॉडी को बनाएगा जिसके तहत इंतखाबात होंगे। yes, चलेगा ना मामला? यस मैडम, because what your lordship have from page 78 to 87. ये सवाल तो इनके लिए हम पूछेंगे इनसे। आप कह रहे हैं ये ऐसा कुछ भी नहीं किया इन्होंने, अब हम ये सवाल पूछेंगे कि किया या नहीं किया, वो सुन भी रहे हैं, ठीक है? और आपका कोई अगला पॉइंट? So we show that from 78 to 87 they were all unopposed. Our submission was, and the election commission order which is there with your lordship. एक और बात जो है जी, आपने कहा ये हमने अज खुद नहीं किया, अज खुद भी आपने किया था और इनके अपने कंप्लेंट्स भी आए। जी सर। इनके अपने फाउंडिंग मेंबर्स वगैरह की। सर, हमें भी तो इलेक्शन लड़ने दो सर, बेशक हार जाएं। अच्छा मुख्तुम साहब, ये इलेक्शन अगर अनाउंस हो जाए उनका, तो हाउ इज दैट पब्लिसाइज्ड? हाउ वुड एवरीबडी कम टू नो के इलेक्शंस हो रहे हैं इनके? व्हाट्सएप फैसिलिटी तो सबको अवेलेबल नहीं है। पब्लिक नोटिस हुई है, कोई अखबार, कोई कानून में कोई शिक है या इनके अपने रूल्स में कोई शिक है? The law only provides that they should be held in a fair and transparent manner. में कुछ है Constitution में I haven't come across a provision which provides a particular method, but the law which exists, the law says they should be in a fair and transparent. सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त PTI के इंतखाबी निशान बल्ले से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील की समाअत जारी है। वापिस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। रस्ते घटाने वालों को, वतन जलाने वालों को उसाका बैटरीज का सलाम। आप हैं पाकिस्तान का बैकअप और हर मुश्किल में आपका बैकअप सिर्फ उसाका बैटरीज। मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत रिलीफ, बड़ी मुबारकबाद वाली बात है। हमारी तारीख भरी हुई है, कोई सादोक रमीन नहीं है। आइंदा वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब होंगे सर। आपसे मर्तबा वजीर आजम बनने के कैंडिडेट 126 दिन का धरना है, उसका पाकिस्तान को अरबों खरबों का नुकसान हुआ कि क्या क्या जुल्म हुआ इस मुल्क के साथ, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, मेरे साथ। या एक सियासी जमात को कम से कम 2/3 मेजोरिटी मिले ताकि वो अपना रोल अदा कर सके। प्राइमरीली एक पार्टी के पास सिंपल मेजोरिटी
जरूर हो। पंजाब के लिए शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा का नाम दिया जा रहा है। ये फैसला ही नहीं हुआ अभी। अगर बिलावल साहब इलेक्शन पंजाब से लड़ रहे हैं, हमारी जमात उसको वेलकम करती है। मियां नवाज शरीफ साहब ने आप पर एतमाद किया अगले वजारत खजाना के लिए, तो आप इस पेशकश को एक्सेप्ट करेंगे सर? मैं उस वक्त इस्तिखारा करूंगा। देखिए सेनेटर इसहाक डार का खुसूसी इंटरव्यू तब्दीली विद डॉक्टर दानिश, शब 10:03, सिर्फ बोल न्यूज पर। लासानी का जोशाना प्लस मुलाठी, कदीम नुस्खा जदीद तहकीक, गर्मी सर्दी में यकसा मुफीद। लासानी का जोशाना प्लस मुलाठी। फासले की हर जंजीर को तोड़ के हम पहुँचे पाकिस्तान के हर सूबे, हर गांव, हर कस्बे, हर गली से जुड़े मसाइल तक। हर खबर खास होगी, हर रंग और उमंग हमारी है पहचान। हमारी सकाफत ही तो है हमारी आन। बने हर पाकिस्तानी की आवाज, देखिए पाकिस्तान का हर रंग। बोल पाकिस्तान, रोजाना शाम 5:03 पर, सिर्फ बोल न्यूज पर। एक दूसरा है नरम मिजाज, पर अम्मी को नाज। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखी कपड़े नर्म मुलायम। सॉफ्ट सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। मसाइल कभी खत्म नहीं होते, पर इन पे तबसरा करना भी जरूरी है। जितने हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वालों के पेट हैं, वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। कोई ट्रेंडिंग पे तो कोई लगा है सिर्फ अपनी ब्रांडिंग पे। इनको साहब कहना बंद करे, ये सबसे ज्यादा इनकॉम्पिटेंट है, खास तौर पे केपीके के डीएसपी को। काजी भाई साहब स्लो नहीं आ रहे। आंख खुले और कुछ ना दिखे, समझे बत्ती नहीं आ रही। तंजो मिजाज का ग्रेनेड लिए करने आए हम आपको आदाब। आप भी तो कुछ बोलो जनाब। बोलो जनाब, बोलो जनाब, जुम्मा ता इतवार रात 11:03 पे, सिर्फ बोल न्यूज पर। मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत रिलीफ, बड़ी मुबारकबाद वाली बात है। हमारी तारीख भरी हुई है, कोई सादो करमीन नहीं है। आइंदा वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब होंगे सर। आपसे मर्तबा वजीर आजम बनने के कैंडिडेट। 126 दिन का धरना है, उसका पाकिस्तान को अरबों खरबों का नुकसान हुआ कि क्या क्या जुल्म हुआ इस मुल्क के साथ, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, मेरे साथ। या एक सियासी जमात को कम से कम 2/3 मेजोरिटी मिले ताकि वो अपना रोल अदा कर सके। प्राइमरीली एक पार्टी के पास सिंपल मेजोरिटी जरूर हो। पंजाब के लिए शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा का नाम दिया जा रहा है। ये फैसला ही नहीं हुआ अभी। अगर बिलावल साहब इलेक्शन पंजाब से लड़ रहे हैं, हमारी जमात उसको वेलकम करती है। मियां नवाज शरीफ साहब ने आप पर एतमाद किया अगले वजारत खजाना के लिए, तो आप इस पेशकश को एक्सेप्ट करेंगे सर? मैं उस वक्त इस्तिखारा करूंगा। देखिए सेनेटर इसहाक डार का खुसूसी इंटरव्यू तब्दीली विद डॉक्टर दानिश, शब 10:03, सिर्फ बोल न्यूज पर। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएंगे कि नून लीग का लाहौर के उम्मीदवारों का ऐलान कायद नून लीग नवाज शरीफ NA 130 से इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि शहबाज शरीफ कौमी से एक सूबाई के 2 हलकों पर इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज कौमी और सूबाई के एक हलके से उम्मीदवार होंगी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। फ़हद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। जी फ़हद, बताइएगा। जी देखिए, मुस्लिम लीग नून ने लाहौर से अपने कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ लाहौर से कौमी असम्बली के 1 और सूबाई असम्बली के 2 हल्कों पर इलेक्शन लड़ेंगे। इसके अलावा चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज लाहौर से कौमी असम्बली के 1 और सूबाई असम्बली के भी 1 ही हल्के से उम्मीदवार होंगी। इसी तरह हमजा शहबाज भी कौमी और सूबाई असम्बली की 1 नशिस्त पर उम्मीदवार है। मुस्लिम लीग नून ने NA 128 और NA 117 जो है वो सीट एडजस्टमेंट के लिए खाली छोड़ दिए हैं। NA 118 से हमजा शहबाज, NA 119 से मरियम नवाज, NA 120 से अयाज सादिक और 121 से शेख रोहेल उम्मीदवार होंगे। NA 122 से ख्वाजा साद रफीक, जबकि NA 123 से शहबाज शरीफ उम्मीदवार होंगे। 124 से राना मुबशर, NA 125 से मोहम्मद अफजल और 126 से सैफुल मलूक खोखा, 127 से अताउल्लाह तारड़ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। NA 130 से नवाज शरीफ कायद मुस्लिम लीग खुद उम्मीदवार हैं, जबकि PP 147 से हमजा शहबाज, PP 148 से मुजतबा शुजाउर रहमान उम्मीदवार होंगे और PP 158 से शहबाज शरीफ, 153 से ख्वाजा सलमान रफीक, जबकि PP 159 से मरियम नवाज और PP 164 लाहौर से शहबाज शरीफ उम्मीदवार होंगे। जी बिल्कुल, नून लीग की जानिब से लाहौर के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। कायद नून लीग नवाज शरीफ NA 130 से इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि शहबाज शरीफ कौमी से
1 सूबाई के 2 हलकों पर इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि मरियम नवाज कौमी और सूबाई के 1-1 हलके से उम्मीदवार होंगी। हमजा शहबाज कौमी और सूबाई की 1-1 नशिस्त पर उम्मीदवार होंगे। नून लीग ने NA 128 सीट एडजस्टमेंट के लिए खाली छोड़ दिया है। आपको बता रहे हैं कि नून लीग की जानिब से बाकायदा तौर पर लाहौर के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है और कायद नून लीग नवाज शरीफ NA 130 से इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ कौमी से 1 सूबाई के 2 हलकों पर इलेक्शन लड़ेंगे। आपको एक बार फिर से बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त केस की कार्रवाई जारी है। The procedure amendment फाइल करनी पड़ेगी आपके पास, and then they have to file. What turns on this point of yours? My lord, that these rules as such will not trump the constitution. Which rules are these? These the rules framed by the Election Commission of PTI. Where are those? Those are at page 98 onwards in part 1. So this probably will be their defense. I take it. This may be their defense. They rely on Rule 28. This, I presume, will be their defense, correct? My lord, yes, and it says, your lordship may see, this what comes in the way of fair and free elections with these rules? What is so offensive about them? My lord, you don't like them? My lord, I'd like to point out to your lordship Rule 28. In case of any vacancy in the Federal Election Commission, including Chief Election Commissioner, the Secretary General or the Chairman shall notify ad hoc Election Commission to propose to comprise of Chief Election Commissioner and as many members as may be necessary for holding intra-party election. So इसकी तारीख क्या है इनके रूल्स की? 2020. They simply say 2020. We don't know the date, my lord. Even if we read this, how does it change anything? My lord, they are not relying on these rules because this is regarding ad hoc. They don't say I'm an ad hoc commissioner. They're saying I'm a full-fledged commissioner. In the ECP, they relied on 28. Sir, should notify ad hoc election commission. So this is not their case of ad hoc. I make this submission because before the ECP, they relied on this Rule 28 to say. I don't understand. To say that the fallback position is that you could regard him as an ad hoc. In case of any vacancy in the Federal Election Commission, including Chief Election Commissioner, the Secretary General or the Chairman shall notify ad hoc Election Commission to comprise of Chief Election Commissioner and as many members as may be necessary for holding intra-party election. तो पहली बात तो वैकेंसी होना है, अगर हम इसको मान भी लेते हैं, चलिए इसको मान लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग। दूसरी बात है सेक्रेटरी जनरल या चेयरमैन नॉमिनेट करेंगे, मगर फिर भी वन मैन शो तो नहीं होगा, फिर भी मेंबर्स तो होंगे ना, फिर भी एंड एज मेनी मेंबर्स एज मे बी नेसेसरी। यस माय लॉर्ड। तो वो कह सकते हैं जी चलिए हमारे पास 6 नहीं है, 4 कर लेते हैं। For instance, I don't know. There are 2 submissions over here, my lord. One, that even this Rule 28 does not envisage a one-man commission. The second submission is that under Chapter 9 on page 192, the requirement of the Constitution is that such members are to be co-opted by the Commission itself. That's one. And secondly, that insofar as the Chief Election Commissioner is concerned, he can't be co-opted. He has to go back to the electoral process. So they are resting the case on Rule 28 or some other one? Before the Commission, they rested on Rule 28, and the Commission, therefore, in its order says... anything else which may save them, help them, which you are opposed to? My lord, your lordship may see page 61, part of the order. No, just tell us. We don't want to see it. इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के केस की समाअत जारी है। इन कैमरा इजलास का अहवाल आपने मुलाहिजा किया। कराची बल्दिया गुलशन गाजी में घर में आग भड़क उठी। आग से झुलसकर 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। आग लगने से 2 खवातीन जख्मी हो गई। सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू सराय के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची बल्दिया गाजी गुलशन में घर में आग भड़क उठी है। खुरम गुलजार से तफसीलात जानते हैं। खुरम बताएगा जख्मियों की हालत कैसी है? बल्दिया टाउन गुलशन गाजी है। ये गली नंबर 10 में एक मकान में आग की इत्तला थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, लेकिन आग ने
जो देखते ही देखते मकान को अपनी लपेट में लिया है। घर में मौजूद जो फैमिली थी इसमें 2 बच्चों समेत 3 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए हैं, जिनकी लाशों को सिविल अस्पताल ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने फौरी तौर पर आग पे काबू पा लिया है। फायर ब्रिगेड उपराम का बताना है कि आग जो है वो घर के पिछले हिस्से में लगी थी, जिसे फौरी तौर पर कंट्रोल किया गया, लेकिन फैमिली जो है वो इससे मुतासिर हुई है। सानिया में 2 जो खवातीन है वो भी जख्मी हुई हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद जो है वो फराहम की जा रही है, जबकि फायर ब्रिगेड का ये भी बताना है कि आग जो है वो घर के अगले हिस्से में लगी थी, जिसके साथ ही एक गोदाम मौजूद था घर के साथ ही, जो कि कचरे का गोदाम बताया जा रहा है कि आग ने इसको भी अपने लपेट में लिया। तमाम इस आतिशज़दगी के वाक़े में अब तक जो है वो 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक हैं, जो 2 खवातीन हैं उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया खुर्रम, आगाह कर रहे थे। एक बार फिर से आपको लिए चलेंगे लाइव समात की जानिब। The operative part starts at the foot of the page for the reasons, part 1, page 28, part 1, for the reasons to be recorded later and subject to amplifications and explanations made therein. But where do they say anything about the elections? In the whole dispute, as I've understood it, I may have understood everything wrong, is the validity of 2nd December election. Where is the declaration of the High Court saying that they were in accordance with law or their constitution, or they were not? They don't say anything, my lord. They simply first you have to hold that, then whether the symbol of bat will be given or not, that is a subsequent relief. First the initial declaration has to be there. Where is that? That is not. Let's read it again, the whole order. We hold and declare that the impugned order of the Election Commission of Pakistan dated 22nd December 2023 be passed in case number as illegal, without any lawful authority and of no legal effect. But that still doesn't mean that there has been an election. No, it doesn't. आपका order उड़ गया. अब number 2 पढ़ें. The Election Commission of Pakistan is directed to forthwith publish the certificate filed by the petitioner on its website in terms of section 209 of the Election Act 2017. इससे पहले declaration कहाँ है? Election were in accordance with law. There is none, my lord. So this will only follow that declaration. There is no such declaration. Yes, the elections were held proper, whatever, and then issue the certificate and issue the election symbol. But I find that declaration missing. That is missing. My lord, I can only presume. They presume to be acting. The presumption appears to be that under 209, under section 209, once the certificate is given, that is conclusive of the matter. The Election Commission cannot see whether the elections were fair or foul, proper or improper, in accordance with law or otherwise. जमहूरियत के तकाजे पूरे नहीं हो रहे हैं। देखिए इस सब चीज का जहाँ तक मैं समझ चुका हूँ, कुछ चीजें टेक्निकल है, ये करो वो करो, ये कागज फाइल करो, सेक्रेटरी जनरल ये फला फला, चले वो हम सब नजरअंदाज कर देते हैं। एक बुनियादी चीज है जमहूरियत। जमहूरियत मुल्क में भी होना चाहिए और जमहूरियत पार्टी में भी होना चाहिए। ठीक है, आपको टॉलरेट करना होता है गिव एंड टेक, कभी आपके मुखालिफिन भी आ जाते हैं कभी कभी। तो बुनियादी बात तो जमहूरियत की है। आर्टिकल 17 तो यही कह रहे हैं ना, तो आर्टिकल 17 का डिक्लेरेशन तो दें। हाई कोर्ट आपने कहा ये आपका इलेक्शन मुस्तरद हम करते हैं, हम इसको नहीं मानते, ठीक है, आपने गलत कर दिया, तो हाई कोर्ट फिर इसको ठीक करे ना कि नहीं ये इलेक्शन सही थे। That finding is not there. अगर वो इलेक्शन सही थे फिर उनको सर्टिफिकेट भी उनका मानना चाहिए, फिर उनको इंतखाबी निशान भी देना चाहिए, फिर तो सब चीजें फॉलो करेंगी ना थ्रू। That are consequential reliefs, not the main relief. This is the exact problem we are facing. Yes. We do not know where their reasons will go. उन्होंने कहा reasons amplify कर सकते हैं, but this is a fundamental prayer which seems to be subject to saying it aloud, so they make a note of it and they address it. Where is that declaration? Because the prayers you will see kindly declare that the elections held on 2nd of December 2023 were in accordance with the constitution of the political party and in accordance with law and the whatever. Because they will amplify the reasons within the ambit of the short order. And then the next step will be and consequential relief, including accepting the requisite certification, issuing the symbol,
doing 500 other things if they're required to be done. But those can follow, or even if they're not written, those can be implied. But the declaration can't be implied, or can it be implied? My Lord, there is no such declaration. And also, if your Lordship looks at the petition, they didn't even pray over there that the elections were held properly. Are you sure? There is no petition. My Lord, your Lordship will see page 49, which is the prayer clause. Please read them. My Lord, hold and declare that the impugned order is without jurisdiction, without lawful authority and illegal, and as a consequence thereof, set it aside forthwith. Hold and declare that proceedings by ECP to question the validity of the IPEs on the basis of... IPE क्या होता है? My Lord, intra-party elections. I don't know why people don't write the whole thing, intra-party elections. On the basis of any objections, filed by any persons were quorum non-judice, illegal and without lawful authority. I can't understand. Hold and declare that proceedings by ECP to question the validity of the IPEs on the basis of any objections filed by any persons were quorum non-judice, illegal and without lawful authority. Why? I mean, anybody can go and complain. So I was just reading why. My Lord, because I don't understand this prayer. Shall I next go to the C prayer? Yes. Find and declare that election symbol has been illegal and unlawfully been withdrawn, which is inter alia violation of fundamental rights of the petitioners, including Article 17 and Article 25 of the Constitution. Direct the Election Commission of Pakistan to forthwith publish the certificate of PTI on website of ECP as required by Section 209, paragraph 3, in the interest of justice, and to restore its election symbol forthwith. In the meanwhile, suspend the impugned order, so on and so forth. They have not sought the declaration. They have not, my Lord. The reason appears to be, if your Lordship takes a look at page 40. Because if they get a declaration, they may have left out C, D, E. Yes. And I would say the implied praise, and you have to do that once the declaration has been given of free and fair or whatever elections they've held, or in compliance with their own constitution. You see in paragraph A, I think yes. they will. Yes, my Lord. Obviously, they will respond to page 43. I will like to know their response. Authority. My Lord, they have challenged the authority as well as the jurisdiction. Now they has to explain us whether the ECP can check the inter-party elections or not at this stage, and whether it was a voidable or that is the central negligible point. I wanted to draw your Lordship's attention to ground A. इसीलिए इधर वो ऑर्डर आ जाएगा लाहौर हाई कोर्ट का लर्नेड सिंगल जज का. उन्होंने ये बात की कि ये फ्रेज उस वक्त मैं दे सकता हूँ कि मतलब स्ट्राइक डाउन कर दूं. इलेक्शन एक्ट के कौन से दो सेक्शंस थे? जी 209 and 215(5). वो उनकी वहां तक तो बात अब समझ आई मुझे जाकर के कि उन्होंने क्यों कहा. अब शायद समझ आ रही है बात को. चले, आपकी बात हम मौके समझ गए, कोई और बात नहीं है तो हम आगे बढ़ें. But may I just show to your Lordship ground A? That is the case they are setting up, and that's why they are not seeking the declaration of the election. According to them, ECP has no jurisdiction to challenge the internal appointments of officials of PTI or set aside PTI's intra-party election held on 2nd of December 2023 and declare them void. As such, the impugned order is not sustainable in law. ECP is not a court of law and cannot question the appointment made by any political party or examine the validity of a political party's intra-party election. But doesn't these prayers violate the Constitution then? Our submission is yes. Because you are saying something, I'll do whatever I want to do. Yes. Yes. I mean, contrary to my own constitution, I don't know. I would want certainly assistance of Hamid Khan Saab. And be prepared to be clean bold, Mr. Makhdoom Ali Khan. My Lord, may I just, 2 lines from this page, ground B, last 2 lines. They talk about the role of the Election Commission. Only role is to keep a record of the party's constitution and changes, then keep record of elected officers, record sources of funds and campaign finance. Can you quickly go through the provisions of the Election Commission in the Constitution of Pakistan? My Lord, start from there and proceed with the law. My Lord, yes. Quickly. Yes, my Lord. Your Lordship may turn. I'm sure you're tired standing up, but
My lord, please have the luxury of sitting down, but anyway. My lord, if your lordship may graciously take a look at articles 213 onwards is the Election Commission, but the relevant 230 or 230? 213, my lord. 213 on is are the provisions relating to Election Commission. The relevant one over here would be 218. Subsection 3. No, but the whole, ये पूरा chapter elections पे. जी sir. Part 7. Yes sir. And 218(3). 213 and 218. Paragraph 3. It shall be the duty of the Election Commission to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly, in accordance with law. And that corrupt. ये तो जनरल इलेक्शंस की बात है. Then sir, इंटर पार्टी इलेक्शन का जिक्र है इसमें कहीं? सर इसमें नहीं है, सिर्फ एक तरह से आता है 219. The commission shall be charged with the duty of, and if your lordship may turn to clause E, such other functions as may be specified by an act of Majlis Shura Parliament. अब वो जो इलेक्शन एक्ट है उसको अच्छा, तो ये आ रहा है 219E के जरिए. E के जरिए इलेक्शन एक्ट 2017. या तो उसको चैलेंज करें. यस. अच्छा, एक तो ये हो गया. अब बुनियादी हकूक, इन्होंने 2 बुनियादी हकूक का तस्करा किया है अपनी प्रेयर में. एक है 17 और एक है 25. My lord, on आर्टिकल 70 एक जरा सी बात सुन लीजिए ना. 17 कहता है कि हर शख्स को इलेक्शन में वोट डालने का हक होगा और पॉलिटिकल पार्टी बनाने का हक होगा. सर इसमें तो कोई आपकी कोई राय, मनफी राय तो नहीं है ना? नहीं सर. हाँ, नो सर, नॉट एट ऑल. अच्छा, फिर 25 क्या कहते हैं? सबको आप बराबर ट्रीट करेंगे. सर इस पे भी आपकी कोई? नॉट एट ऑल. नो तो ये जो सिंबल वगैरह का जो जिक्र है ये सारा इलेक्शन एक्ट में आता है. माय लॉर्ड, सिंबल का जिक्र कहाँ आता है इलेक्शन एक्ट में? इलेक्शन सिंबल कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? चैप्टर 12 ऑफ द इलेक्शन एक्ट रूल्स मेरे पास. इलेक्शन 212 के बाद ही है. जी सर. आई में तो उसका तस्करा नहीं है ना? नहीं सर. जी सर, एलोकेशन ऑफ सिंबल्स इज 214. The Commission shall prescribe a list of election symbols for allocation to political parties, and candidates in the symbols in the list shall be visibly and perceptually different from each other. 215. Notwithstanding anything contained in any other law, a political party enlisted under this act shall be eligible in an election symbol for contesting elections for Majlis Shura Parliament, provincial assemblies or local governments on set. इस वक्त समाअत जारी है और सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त आप समाअत का ये इन कैमरा सेशन मुलाहिजा कर रहे हैं. इस वक्त तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से समाअत जारी है सुप्रीम कोर्ट में, और चीफ जस्टिस ने हफ्ते और इतवार को भी समाअत का इंदिया दिया है, और ये भी रिमार्क्स दिए गए हैं कि कानून के मुताबिक इंतखाबात के लिए दिन रात काम किए जाएंगे. और अभी आपको बताएंगे कि इस्तेकाम पार्टी और नून लीग में लाहौर के 3 हलकों पर सीट एडजस्टमेंट. दोनों जमातों में कौमी के 2 और सूबाई के 1 हलके पर इत्तेफाक हुआ है. नून लीग ने NA 117 अलीम खान के लिए खाली छोड़ दिया है. NA 128 को ऑन चौधरी के लिए खाली छोड़ा गया है. PP 149 को भी अलीम खान के लिए खाली छोड़ा गया है. अहम खबर आपको दे रहे हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून में लाहौर के 3 हलकों पर सीट एडजस्टमेंट. दोनों जमातों ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के 1-1 हलके पर इत्तेफाक किया है. नून लीग ने NA 117 अलीम खान के लिए खाली छोड़ दिया है. NA 128 को ऑन चौधरी के लिए खाली रखा गया है. PP 149 भी अलीम खान के लिए खाली छोड़ दी गई है. इस्तेकाम पार्टी और नून लीग में लाहौर के 3 हलकों पर सीट एडजस्टमेंट, और दोनों जमातों में कौमी के 2 और सूबाई के 1 हलके पर इत्तेफाक हुआ है. नून लीग ने NA 117 अलीम खान के लिए खाली छोड़ दिया है. NA 128 को ऑन चौधरी के लिए खाली छोड़ा गया है, जबकि PP 149 भी अलीम खान के लिए खाली छोड़ दी गई है. और आपको बता रहे हैं कि इस्तेकाम पार्टी और नून लीग में लाहौर के 3 हलकों पर सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है, और दोनों जमातों में कौमी के 2 और सूबाई के 1 हलके पर इत्तेफाक हुआ है. इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग में लाहौर के 3 हलकों पर सीट एडजस्टमेंट. इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही. मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़.
कहीं महंगाई का जोर तो कहीं करप्शन का शोर। अब सिर्फ खबर का तज्जिया नहीं, उसके हल और उसकी तह तक जाना होगा। हर पहलू को सामने लाना होगा। मैं हूं जैस्मीन मंजूर। बस बहुत हो गया। बस बहुत हो गया। हफ्ता और इतवार रात 8:03 पर सिर्फ बोल न्यूज पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। जी आपकी नीयत पहले खराब थी, अब खाएं। आपकी वजह से थोड़ा सा चॉकलेट और बंटी लग रही है। यहाँ पर पुलिस अफसरान चेंज किए, सब कुछ किया गया, लेकिन वारदातें जारी है। बर्लिन में जनाब पाकिस्तानी बच्चों ने वहाँ कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। 84 एथलीट्स और 80 के करीब मेडल्स हमें मिले हैं। खुश नसीब वो है जो नसीब से खुश हो। दुनिया बोल है रोजाना सुबह 9:03 पर। दुनिया बोल है व्यापार बोल पाकिस्तान। अब पता चला तज्जिया ऐसे नहीं चलेगा, अब बात होगी। बस बहुत हो गया, तब्दीली बोलो जनाब, सिर्फ बोल न्यूज। भाई इधर उधर दी गल्लां च ना आ जाना, सिर्फ लासानी तू स्याह प्लस मलठी लेके आना। ब्लीनी है कलर, बाल डैमेज करता नहीं, स्किन पे चढ़ता नहीं। ब्लीनी है कलर, हर रंग में लगो यंग। Experience the luxury of Facile Sanitary. Reinforced with a quality chrome coating, engineered for perfection, designed to give you superior water savings. Facile Sanitary for an elegant lifestyle. कराची के इलाके बल्दिया गुलशन गाजी में घर में आग भड़क उठी। 2 बच्चों समेत 3 अफराद झुलसकर जहां बहाक, खातून जख्मी। धुआं भरने से कई अफराद की हालत गैर हो गई। फायर ब्रिगेड ने कार्रवाई करते हुए आग को मजीद फैलने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, किसी आईनी इदारे का काम खुद नहीं करेंगे। हमने आइन नहीं बनाया, आइन की तशरीह करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने वाज़ेह कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। इलेक्शन कमीशन से इंट्रा पार्टी इलेक्शन का असल रिकॉर्ड तलब। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन की अपील के काबिल समाअत होने पर एतराज़। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल में कहा PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन कानून के मुताबिक नहीं हुआ। चीफ जस्टिस का हफ्ते और इतवार को भी समाअत का इंदिया। रिमार्क्स दिए कानून के मुताबिक इंतखाबात के लिए अपनी छुट्टी कुर्बान करने को तैयार हैं। लगता है PTI ने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। पेशावर हाई कोर्ट का बल्ले के निशान से मुतालिक तौहीन अदालत केस में इलेक्शन कमीशन को नोटिस जवाब तलब कर लिया। PTI की दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वक़ार अहमद पर मुश्तमिल बेंच ने की। काजी अनवर और शाह फैसल इलियास एडवोकेट पेश हुए। अदालत ने मज़ीद समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। शाहीन रन्स का पहाड़ सर न कर सके। न्यूजीलैंड ने पहला T20 टाकरा 46 रन से जीत लिया। 227 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 180 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम 57 रन के साथ नुमायां रहे। साइम अयूब के 8 बॉल्स पर जारहाना 27 रन की इनिंग्स। रिजवान 25, इफ्तिखार 24 रन पर चलते बने। डैरल मिचेल मैन ऑफ द मैच करार पाए। मेज़बान टीम को 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। आपको बराह रास्त ये चलते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक आवाम के रहनुमाओं के साथ मौजूद हैं और मीडिया से गुफ्तगू की जा रही है। और अदद मरतबा बेनज़ीर साहिबा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा लंदन भी तशरीफ़ लाई और भी हमारे दीगर मराकज़ पे गईं और हम उम्मीद करते हैं कि यह ट्रेडिशन आगे भी चलेगी। हम समझते हैं कि पाकिस्तान एक बड़े मुश्किल दौर से गुज़र रहा है और इस वक्त चाहिए कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल इमेज है उस पर काम किया जाए
और उस इमेज को आगे ले जाने के लिए नई प्रोग्रेसिव और जो लीडरशिप है उसको आगे आना चाहिए। और इसीलिए हम समझते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अगर हमने कमेटी ऑफ नेशंस में इकट्ठे और एक बावकार मकाम हासिल करना है तो हमें अपना आउटलुक बदलना होगा, तालीमी निज़ाम पे काम करना होगा, अदल के निज़ाम पे काम करना होगा। बिलावल भुट्टो साहब ने आज यादगार शोहदा, मॉडल टाउन के जो शोहदा हैं उनकी यादगार पे भी फूल चढ़ाए और हमने इनको ब्रीफ भी किया कि मॉडल टाउन के शोहदा के बुरसा के साथ हम खड़े हैं, उनके लिए इंसाफ के हुसूल के लिए हम क्या कोशिशें कर रहे हैं और जो पाकिस्तान का जमहूरी सफ़र है उसके लिए हम क्या कोशिशें कर रहे हैं। इन्होंने अप्रिशिएट भी किया। बाकी ये जो फरमूदात हैं वो ख़ुद आप लोगों के सामने बयान करेंगे। सवाल जवाब का सेशन शायद ज़्यादा नहीं हो सकेगा, उसकी वजह ये है कि फॉग है और बिलावल साहब ने अभी मुल्तान तशरीफ़ ले जाना है तो वो हम ज़्यादा डिले नहीं कर सकेंगे। हालांकि इनकी भी ख्वाहिश थी, हमारी भी ख्वाहिश थी कि एक लंबा क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं हो सके, लेकिन प्रॉबेबली वो मुमकिन नहीं होगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अगर काइंडली से अ फ्यू वर्ड्स एंड स्पीक टू द प्रेस। नहीं, बस आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे इस बात का बड़ा खुशी महसूस हो रहा है कि जो साथ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और हमारे बड़ों ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ और सदर ज़रदारी ने भी जो साथ था, अब वो नया नस्ल जो है वो अपना हिस्सा डाल के इंशाअल्लाह ताला हम अपने बड़ों का ही जो लेगेसी है हम सब चाहते हैं कि हम वो पूरा करें और इंशाअल्लाह ताला हम साथ मिल के वो पूरा करेंगे। कि हमारा ख्वाहिश है कि हम पाकिस्तान को एक मॉडर्न ऐसा रियासत बनाएं जो कि पूरी दुनिया में अपना स्पेस ले सके। हम चाहते हैं कि इस्लाम का जो असल पुरअमन चेहरा है वो दुनिया के सामने आए। हम चाहते हैं कि हम इस नफ़रत और इस तक़सीम की चाहे वो सियासत हो या हमारे मुआशरे में जो इस नफ़रत की इजाफ़ा हुआ है उसका हम मुकाबला करें। हम जानते हैं कि पुरअमन तरीके से हम किस तरीके पुरअमन तरीके से हम इस नफ़रत की सियासत का मुकाबला करते हुए एक नया सोच और नया सियासत तारुफ कराना चाहते हैं पाकिस्तान में, जिसका फोकस अवाम की खिदमत में हो, ना कि कोई ज़ाती एजेंडा के हो। और मैं समझता हूँ कि इस जदोजहद में हम साथ मिल के इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ पाकिस्तान में मगर दुनिया भर में ये जो पाकिस्तान का असल पुरअमन चेहरा है हम दुनिया के सामने लेकर आएंगे और उसी से हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में भी पाकिस्तान के अवाम के लिए भी वो तरक्की रास्ते खोलेंगे ताकि उनका ज़िंदगी में आसानियाँ आएँ, उनके तकलीफ़ में इजाफ़ा ना हो। तो बहुत खुश हूँ कि वो हम इंशाअल्लाह ताला सफ़र का आगाज़ जो हमारे बड़ों ने किया था वो हम मिलके आगे उसको लेके जाएंगे। साथ साथ गंदपुर साहब जैसे कह रहा था कि जहाँ तक मॉडल टाउन का वाक़या है उस इशू पे भी मुझे